नमस्कार साथियों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय संजय सर में। साथियों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जबरदस्त शानदार वीडियो। साथियों आज आपका टॉपिक है घातांक और करनी। ये क्लास हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास मैंने पहले आपको करवा दी थी, उसमें मैंने कुछ आपको बेसिक जानकारी और कुछ क्वेश्चन करवाए थे। आज हमारी सेकंड क्लास चलेगी, इसमें पढ़ेंगे हम करनी के बारे में कि करनी क्या होती है। घातांक के बारे में उस वीडियो में पढ़े थे, आज इसमें पढ़ते हैं करनी के बारे में और इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। बच्चों देखो करनी क्या होती है, किसी संख्या का रूट पूर्ण नहीं हो। कोई जो संख्या दे रखी है आपको, उसका जो रूट है वो पूर्ण तरीके से नहीं हो, उसे क्या कहते हैं करनी। जैसे आपको दे रखा है 4, रूट में 4, इसकी करनी कितनी है 3। ठीक है, तो ये पूर्ण तरीके से नहीं है। इधर दे रखा है 5, ये संख्या भी पूर्ण तरीके से नहीं है। और इसको क्या कहते हैं बच्चों, जैसे कोई आपके पास संख्या है, जैसे यहां पे n और यहां करनी में n है और यहां पे क्या है a, तो a को तो क्या कहते हैं बच्चों करणीगत, क्या कहते हैं करणीगत, और n को क्या कहते हैं करणीघात। क्या कहते हैं करणीघात। देखो अब इसको क्या कहते हैं करणीघात। यहां तक जानकारी लेने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि करनी कितने प्रकार की होती है। करनी बच्चों 2 प्रकार की होती है, एक तो सजातीय करनी और एक विजातीय करनी। अब सजातीय करनी किसे कहते हैं, जैसे सजातीय करनी के बारे में मैं बताऊं आपको कि वह संख्या जिसका तो क्या तो करणीगत समान होना चाहिए, दोनों संख्या का क्या तो करणीगत समान होनी चाहिए और क्या करणीघात समान होनी चाहिए। तो इसमें क्या है 5 करणीगत समान है, तो वो क्या है सजातीय करनी। जैसे सजातीय करनी में क्या होता है, इनका जोड़ भी हो सकता है। जैसे मैं इनको जोड़ूं 3√5 प्लस 7√5, इनको जोड़ूं तो बच्चों क्या आएगा 10√5, क्या आएगा 10√5। ठीक है, अब विजातीय करनी क्या होती है, विजातीय करनी में क्या होता है करणीगत, यानी करणीगत ये रहा, और करणीघात, ये दोनों अलग अलग होती है। क्या होती है बच्चों अलग अलग होती है। वेरी गुड। जैसे आपको देख, और ना विजातीय करनी में क्या है, ना तो इनका जोड़ हो सकता ना इनका घटा हो सकता। ठीक है, आगे देखो, आगे जो हमारी क्लास है बच्चों वो है करनी के रूल। करनी के क्या है रूल। पहली क्लास में हम घातांक के रूल पढ़े थे और उनसे बेसिस जो क्वेश्चन थे बच्चों वो मैंने आपको करवाए थे। आज हम पढ़ेंगे करनी के नियम कि किस किस नियम से इनके जो क्वेश्चन होते हैं वो हल होते हैं। जैसे पहला अपने पास a√x प्लस b√x प्लस c√x। ठीक है, इसका जो नियम होता है बच्चों, यहां पे देखो √x, तो √x तो इसमें बाहर आ जाएगा, ये आ गया √x बाहर, और इसके बाद क्या आ जाएगा कोष्टक में a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c। ठीक है, जैसे हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं 3√5, 4√5 एंड 6√5। अब देखो √5 सब में समान, तो √5 को बाहर निकाल देंगे, √5 को क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे। आगे देखो, और इसमें क्या जोड़ देंगे 3, 4 एंड 6, क्या जोड़ देंगे 3, 4 एंड 6 जोड़ देंगे बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड सवाल है हमारा √a गुणा √b गुणा √c। तो ये रूल है सेकंड, इसको कैसे हल करते हैं। देखो इधर रूट के अंदर सभी संख्या, तो रूट एक बड़ा रूट लगा देंगे और उसके अंदर a गुणा b गुणा c के रूप में लिख देंगे। जैसे एग्जाम्पल मेरा, जैसे √5, √6 एंड √7, इसको मैंने एक रूट लगाया और उसमें 5 गुणा 6 गुणा 7, इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो रूल है आपको, ये आपको क्वेश्चन में काम करने हैं,
इन रूल पे किस पे काम करना है, क्वेश्चन पे काम करना है। जैसे देखो आगे आगे हमारा थर्ड रूल है, वो करनी में n और a, तो ये क्या होता है, a की पावर 1/n हो जाता है। a की पावर कितना हो जाता है, 1/n। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया 3 है करनी में, ठीक है, तो इसको लिया तो मैंने 3 की पावर 1/3 हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल लेता हूं मैं √4, तो इस करने को क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 4 की पावर 1/2। अंडर का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2 आ जाता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में। जैसे इसको लिख सकते हैं 4 1/2, 4 की पावर 1/2। अब जो सेकंड सवाल है हमारा, सेकंड जो रूल है बच्चों, 4th नंबर का, क्या है 4th नंबर का, ये है करनी में n है, a है, फिर उसकी पावर n है, तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, a की पावर 1/n की पावर n, n से गुणा हो जाएगा, n से कट जाएगा, बचेगा क्या, a। ठीक है, अगला जो 5th नंबर का रूल है हमारा, 5th नंबर का जो रूल है वो बच्चों क्या कहता है, देखो जो करनी में n है और a/b है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बटे में हो जाएगा, क्या अलग अलग संख्या हो जाएगी, उधर भी और इधर भी बटे में हो जाएगा। तो इसको हम एग्जाम्पल्स के समझेंगे। एग्जाम्पल क्या कहता है हमारा, 49 करनी में और 15, इसको अलग अलग लिख सकते हैं हम। ठीक है, ये आपका एग्जाम उदाहरण हो गया। ये आपका क्या हो गया बच्चों, उदाहरण। जैसे इसको यहां भी लिख सकते हैं 49, ये करनी में कितना 3 15। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो है, आपको बच्चों इन सवालों को हल करने के लिए आपको रूट में जो संख्या है उनका मान पता होना चाहिए। जैसे रूट में 9 होता तो उसका मान 3, ठीक है, रूट में 16 होता उसका मान कितना होता 4, यानी 16 का वर्गमूल 4 होता है और 9 का वर्गमूल की कितना होता है 3 होता है। उसी तरीके से आप ये बताओ रूट 2 का जो मान है वो कितना होगा, यानी 2 का वर्गमूल कितना होगा। तो 2 का वर्गमूल होता है, रूट 2 का मान होता है 1.414, 1.414। रूट 3 का 1.732, रूट 5 का बच्चों 2.236, 2.236, रूट 6 का 2.449, कितना होता है 2.449, यानी 2.449। पॉइंट के बाद संख्या कैसे, एक एक संख्या बोलते हैं पॉइंट के साथ, पॉइंट के बाद। रूट 7 का क्या होता है बच्चों 2.645, कितना 2.645। उसके बाद रूट 8 का आता है, ये आपको बच्चों सभी को आने चाहिए। रूट 8 का क्या कितना होगा 2.828। ठीक है, ये आपको सभी को आने चाहिए। उसके बाद रूट 8 के बाद रूट 9 हो जाता है, उसका तो 3 होता ही है। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन पे चलते हैं। आप सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 की पावर 3 गुणा में है 16 की पावर 2 गुणा में है 2 की पावर 56, सॉरी 256 की पावर 2 बराबर में है 2 की पावर x। अब आपको किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। किसका, x का। देखो अब कैसे निकालेंगे, यहां पे क्या है आपको शुरू में देख रहा है, अगर बराबर में 2 की बराबर में क्या दे रखा है, क्या 2 की पावर x है, तो इसका मतलब बेस में आपको यहां पे 2 निकालना है। क्या निकालना है, 2 निकालना है। कैसे, देखो 4, ये 4 लेना है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं 2 की पावर, इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों 2 की पावर 2 लिख सकता हूं। इसकी पावर कितनी है 3, ऐसे लिख सकता हूं क्या भाई, 2 की पावर 2 को क्या लिखा 4 और इसकी पावर 3 है, मैंने 3 लगा फिर मल्टीप्लाई में लिख दी। 16 को क्या लिख सकता हूं बच्चों 2 की पावर 4 की पावर 2। ठीक है, अब देखो 256 को क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 8 की पावर 2, ये बराबर किसके हैं 2x की, किसके हैं 2 है 2 की पावर x के बराबर। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन,
यहां तक समझ में आया? अच्छा, आगे वो कट रहा है, देखो 2 की पावर 2x, ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब देखो, अब क्या होता है जब बेस समान होता है तो आधार क्या होती है, जो घातें होती है वो जुड़ जाती है। पहले इनको मल्टीप्लाई करो, 2 की पावर 3 दूनी 6 गुणा 2 की पावर 4 दूनी 8 गुणा 2 की पावर 8 दूनी 16, 2 की पावर x। यहां तक समझ में आया? उसके बाद देखो, यहां आधार में 2, यहां भी 2, यहां भी 2, आ रहा है समझ? सब जगह 2 2। अब देखो, अगर बेस आपका समान होता है तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। जैसे मैंने 2 लिखा और 8 से 14, 6 प्लस 8 प्लस 16 बराबर 2 की पावर x। 8 से 14, 14 14 28 30, 2 की पावर कितनी, 30 जुड़ गई और 2 की पावर x। अब देखो, इधर आधार समान, इधर समान, तो घातें क्या होगी, समान होंगी, x की पावर 30, सॉरी x बराबर क्या, 30। x बराबर कितना आ गया हमारे पास, 30 आ गया। ये नहीं दिख रहा है क्या, x बराबर हमारे पास कितना आ गया, 30, ठीक है, x बराबर 30 आ गया। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका ये वाला, 3 की पावर 5 इंटू 81 की पावर 4 इंटू 243 की पावर 2, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करोगे, ऐसे ही आपको ये देखना है, यहां पे आधार में कितना है, 3, आधार में कितना है, 3, तो करो कैसे, आपको सभी को आधार में 3 लिखना है, 3 की पावर 5 इंटू, अब देखो 81 को क्या लिख सकता हूं मैं, बताओ 81 को क्या लिख सकता हूं, क्या 81 को मैं 3 की पावर 4 लिख सकता हूं क्या? अब आप बोलोगे सर 81 को 3 की पावर 4 कैसे, देखो 3 की पावर 4 अगर आप नहीं लिख सकते तो क्या करोगे, 3 को 4 बार आप मल्टीप्लाई करना, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, ऐसे मल्टीप्लाई, उसकी पावर कितनी है, 4 गुणा 243 को मैं कितना क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 की पावर 2, ये बट्टे में 729 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर में 3 की पावर 6, बच्चों इसका गुणा 3। क्या यहां तक समझ में आया आपको? ठीक है, इन सभी को मैंने 3 की पावर में लिख दिया और जो इनकी पावर में था, इनके पावर में था, उनको सेम टू सेम लिख दिया। अब क्या, इनके पावर का गुणा करते हैं, 3 की पावर 5 है, इसको सेम टू सेम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, 3 की पावर 4 को 4 से गुणा करेंगे, सॉरी 4 चौक 16, ठीक है। फिर 3 की पावर कितनी है, 5 दूनी 10 बटे ये कितनी है, 3 की पावर 18, यहां तक आया समझ में, 18, ठीक है, ओके। अब इसके बाद बताओ, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद बच्चों करना है अपने को, देखो आधार में सभी समान हो गए तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। जैसे 3 की पावर 5 प्लस 16 प्लस 10 बराबर में बटे में अपन ने क्या लिख दिया, 3 की पावर 18। अब देखो मैंने पिछली क्लास में रूल क्या बताया था, अगर ऊपर भी पावर बेस समान हो और नीचे भी बेस समान हो और पावर संख्या किस में, बटे में, तो ये ऊपर चला जाएगा और माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अगला किस में हो जाएगा, माइनस में। जैसे क्या लिख सकते हैं हम, ऊपर को जोड़ो, 3 की पावर, इधर करो, 3 की पावर कितना, 16 और 5 21, 21 और 10 31, 3 की पावर कितना, 31, 16 5 21 10 31, और नीचे कितनी, 3 की पावर 18, ये ऊपर आ जाएगा, 3 की पावर 31 माइनस 18, देखो दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, इसको यहां कर लो, 3 की पावर 31 माइनस 18, अब दिख रहा है क्या, 3 की पावर 31 माइनस 18। अब देखो
इसको देखो अब आगे कितना हो गया, 3 की पावर 31 में से 18 गया तो बच्चों 11 में से 8 गया तो बचा 3, 2 में से 1 गया तो बचा 1, 11 में से 8 गया तो बचा 3 और 2 बचा, 2 में से 1 गया तो 3 की पावर 13 और अपने पास क्या था यहाँ पे 3 की पावर x, क्या था 3 की पावर x। अब देखो आधार समान, आधार समान है तो घाते भी समान, तो 13 x बराबर आ गया 13, यही हमारा आंसर है। ठीक है, आए समझ में? इसको एक बार दोबारा देखना आप, क्वेश्चन कैसे किया मैंने, ठीक है, वैसे समझ में आ जाएगा आपको। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना, 3rd नंबर का क्वेश्चन है जो ये है 1/3 की पावर -1 कोष्टक में 1/4 की पावर -1, फिर है बड़ा कोष्टक की पावर 2, यानी इनकी सबकी पावर 2। ठीक हो, इसको हल कैसे करेंगे? तो देखो 1/3 पावर माइनस में है तो पावर को प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे, संख्या बदल जाएगी, नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे, जैसे बदलो 3 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, इधर से माइनस हटा, 3 को ऊपर 1 को नीचे, 3 को ऊपर 1 को नीचे, तो 1 को नीचे लिखने से क्या फायदा। ठीक है, अच्छा इधर माइनस था। अगला अपने पास क्या है आगे 1/4, तो 4 की पावर 1 और ये लिख देंगे 2। समझ में आया कैसे? माइनस हटेगा पावर में तो 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये इतना हो गया। उसके बाद इसको क्या हल करेंगे, 3 की पावर 1 को 3 की पावर 1, यानी किसी भी संख्या की अगर पावर 1 होती है बच्चों तो वो क्या होता है, वही संख्या होती है। किसी भी संख्या, जैसे 50 की पावर 1 तो 50, 70 की पावर 1 तो 70। ठीक है, 3 की पावर 1 तो 3, -4 की पावर 1 तो 4 का होल स्क्वायर, इसमें से गया -1, अब -1 का होल स्क्वायर बच्चों 1, यही आपका आंसर है। ठीक है, उसके बाद देखो 4th नंबर का क्वेश्चन। 4th नंबर का जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है, दिख रहा है आपको, 3 की पावर 3/4 की पावर 3, 4/3 की पावर -7 बराबर 3/4 की पावर 2x हो तो x का मान x का मान क्या होगा। देखो कैसे आएगा ये क्वेश्चन, कैसे सोल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन बच्चों कंपटीशन के एग्जाम में आते हैं। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की, रेलवे की, पटवारी की, ग्राम सेवा की, या सेंटर या स्टेट की किसी भी कंपटीशन की तैयारी, ये आपके लिए बेसिक से 0 लेवल से हाई लेवल तक हम आपको पढ़ा रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो वीडियो कैसी लग रही है आपको, क्लास कैसी लग रही है, आप अपना व्यू कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। आपको कैसा लगा क्लास को देखकर। आगे देखो 3/4, तो 3/4 है, इसको तो ऐसे कैसा लिख देंगे कि पावर 3। ठीक है, आगे क्या करेंगे हम, अब देखो 4/3 की पावर -7 है। -7 अगर आपको क्या करना है, अगर -7 हटाना है, पावर में माइनस हटाना है, तो क्या करेंगे, ऊपर की संख्या नीचे, नीचे की संख्या ऊपर, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, आगे देखो बराबर है 3 की पावर 4 2x। ठीक है, अब देखो ये बराबर है, यहां पे ये बराबर है, आधार बराबर है, तो क्या करेंगे, इनको आधार को एक साइड में लिख लेंगे और जो घात है उनको जोड़ देंगे। 3 और 7 कितने होते हैं, 10, बराबर में 3/4 2x, 3/4 2x। अब देखो क्या आधार इनका बराबर, तो घाते भी बच्चों बराबर, तो 10 - 2x 10 बराबर 2x, 10 बराबर क्या हो जाएगा 2x, तो x बराबर बच्चों 10/2 यानी कि 5। ये आपका x का मान आ जाएगा, कितना, 5 आपका x का मान आ जाएगा। कितना आ रहा है बच्चों, 5 आया आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 5वां क्वेश्चन।
पांचवा क्वेश्चन क्या है अपना पास, 3 की पावर x प्लस 8 बराबर 27 की पावर 2x प्लस 1, 27 की पावर 2x प्लस 1। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखो बच्चों, इसको हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 3 की पावर है, बेस में 3 है, इसकी पावर कितनी भी हो, इसको बेस में 3 बनाना पड़ेगा। तो लिखेंगे 3x प्लस 8, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 27 को 3 की पावर में लिखाना, 3 की पावर 3 और 2x प्लस 1, ठीक है। इसके बाद देखो 3x प्लस 8 बराबर, अब जो मैंने पावर लगाई थी इसको इससे गुणा कर देना, ठीक है। तो 3 की पावर 3 दूनी 6x प्लस 3 को गुणा करेंगे 1 से, इतना समझ आया, ठीक है। उसके बाद देखो 3 की पावर x प्लस 8 बराबर 3 की पावर, हाँ ये आपका देखो, अब यहां पे 3 की, यहां भी 3, आधार समान तो घाते क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, ठीक है। देखो बराबर करो, x प्लस 8 बराबर 6x प्लस 3, ठीक है। अब x की जो संख्या है, इधर भी x है इधर भी x है, उसको एक साइड में ले लो आप x, अब इसको लिया आपने 6x माइनस के, क्योंकि प्लस का अगर संख्या इधर जाती है तो वो माइनस की हो जाती है, और माइनस की संख्या जाएगी वो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो देखो 3 है इधर, प्लस का 8 इधर आएगा तो माइनस का 8, प्लस का 8 इधर आएगा तो माइनस का 8, आ गया यहां तक। आगे देखो, अब आगे क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस के 5x, भाई माइनस 6x में से x गया तो माइनस के 5x, इधर माइनस 5, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, x बराबर हो गया 5/5 यानी कि 1, ये आपका आंसर 5/5 यानी कि 1, ये आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, एक बार ध्यान से देखना आप इस क्वेश्चन को और फिर करना, ठीक है। उसके बाद 6th जो अपना सवाल आता है वो क्या आता है, 2 की पावर 40 का आधा क्या होगा, जैसे 2 की पावर 40, इसका आधा क्या होगा, आधा का मतलब 2 का भाग दो, ठीक है। अब 2 की पावर में कितना है, 1, अब क्या हो गया, इधर भी आधार समान इधर भी आधार समान, बट्टे में है तो 2 की पावर 40 क्या है, पावर में 1 माइनस हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा बच्चों 2 की पावर 39, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। किसी भी संख्या की अगर पावर में हो उसका आधा करना हो तो आपको 2 का भाग देना है, ठीक है। आए समझे, वेरी गुड। देखो ये ऐसे जो क्वेश्चन है वो हमको करने हैं। आगे देखो जो हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये है 7वां क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। देखो कैसे हल करते हैं इसको, ये जो पूरा क्वेश्चन है इसको कैसे हल करेंगे, रूट में दे रखा है x² y बटे रूट xy², देखो इनको एक रूट में लिख लेंगे, x² y बटे xy², ठीक है। फिर गुणा में है, ये भी पूरा रूट है y, रूट में y बटे x, ऐसे लिख लिया इनको। ये अलग अलग रूट में है तो इसको एक रूट में लिख लिया, ठीक है। अब ये रूट में है, मल्टीप्लाई में है, तो इनको क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे, x² y बटे xy², ठीक है, लिख लिया। गुणा पूरे पे लगा देंगे रूट y बटे x। अब x को x से काटेंगे, x को x से काट दिया और y को y से, सॉरी y बाई y² और y² नीचे और y² ऊपर, इसको, इसका मान आ गया बच्चों 1। क्या आ गया इसका मान 1, समझ में आया कैसे, नीचे x है नीचे x है, x² ऊपर x² है, उससे काट दिया मैंने। फिर ऊपर y है y और y को गुणा करेंगे तो y², नीचे क्या है y², इसको काट दिया, अंडर रूट में 1 बराबर 1, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है हमारा कि इसको कैसे हल करेंगे, 8 अंडर रूट में 10 प्लस और करने में 3 x रूट x, ठीक है, कैसे करेंगे, देखो ये है घन में, देखो कैसे हल करेंगे। आपको क्या करना है, इन दोनों में वर्क करना है, पहले इसको हटाने के लिए आपको
वर्गमूल को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। वर्ग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो अगर इधर भी वर्ग करोगे इधर भी वर्ग करोगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर करोगे। कैसे, दोनों तरफ वर्ग किया तो एक तरफ वर्ग हट गया, बराबर इधर 16 हो गई। ठीक है, 4 का वर्ग 16, इधर किया तो ये रूट हट गया, फिर x, 10 को उधर लेके आओ, 16 10, ठीक है, 16 माइनस 10, फिर क्या है, 16 में से 10 गए तो 6, 16 में से 10 गए तो 6। अब इसका करो घन, क्या करो, घन। इसका घनमूल करेंगे बच्चों तो इसका ये क्यूब नहीं उठाएंगे और इधर क्यूब लगा देंगे, इसका क्यूब उठाएंगे और इसका क्यूब लगा देंगे तो ये आ जाएगा 6, और 6 का क्यूब क्या है बच्चों 216। इधर क्यूब उठाएगा तो उठेगा तो इधर क्यूब लग जाएगा, 6 के ऊपर क्यूब लगा बराबर में 216, आपका आंसर 216 आ चुका है। ठीक है, आए समझे। पहले दोनों तरफ क्या करना है, वर्गमूल करना है, वर्ग करना है, सॉरी वर्ग करना है, फिर इधर का रूट हट जाएगा, यहाँ का 4 का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 10 बचा, 10 को उधर ले जाना, ये बराबर 10 को उधर ले जाए, 16 में 10 गया तो फिर 6 बचा, फिर इनका क्या करना है घन, इनका क्या करना है घन, तो ये हट जाएगा, 6 पे क्यूब लग जाएगा और 6 का क्यूब 216। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वो है बच्चों ये वाला कि रूट 6 का मान दे रखा है 2.45 हो तो रूट 3 बटे रूट में है 3/2 का मान क्या होगा, 3/2 का मान क्या होगा, मान क्या, देखो क्या आएगा। अब रूट 3 को मैं कैसे लिख सकता हूं, रूट 3 को कैसे लिख सकता हूं बच्चों, अब रूट 3 को मैं कैसे लिख सकता हूं, क्या रूट 3 रूट 2 लिख सकता हूं। अब देखो नीचे क्या है रूट 2, नीचे रूट 2 में नहीं होना चाहिए, यानी नीचे रूट में संख्या नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अपन क्या करेंगे, रूट को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, रूट 2 को ऊपर नीचे गुणा किया, ये क्या आ गया, ये हो गया रूट 6, रूट 3 रूट 2 को गुणा किया तो रूट 6 बटे ये हो गया रूट 2। सेम संख्या हो और उनको रूट में हो तो उनका वही आंसर आता है, क्या है, जैसे रूट 2 को रूट 2 से गुणा किया तो 2, रूट 3 को रूट 3 से गुणा किया तो बच्चों क्या आएगा 3, रूट 4 को रूट 4 से गुणा किया तो बच्चों क्या आएगा 4, ये आ गया। अब रूट 6 का मान कितना है 2.45 बटे 2, इसको भाग देंगे तो आपका क्या आएगा 2 में 2, 2 एकम 2, फिर 2 में 2, 2 दूनी 4, फिर 2 2 5, 1.225 आपका आंसर। ठीक है बच्चों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, आपको क्लास कैसी लगी नीचे अपने जो व्यू है वो कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू बच्चों।